6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ स्टालिन साहब, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी नेतागण आएंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंकाएं हैं, उस बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक विनती करूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लंबा मत खींचिए। जो काम की बात है वो करिए। और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की मीटिंग होने जा रही है। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा। और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहाँ आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए आज हम एमवीए के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राउत जी ने आप लोगों को कराया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि ये इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल तकरीबन, पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं। और सभी पार्टीज़ के हमारे साथी बड़े ज़ोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि आज मुंबई की इस मीटिंग में सभी यहाँ पर मौजूद है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जन्मभूमि है, संत महात्माओं की ये जन्मभूमि है और शाहू फुले अम्बेडकर की विचारों की ये महाराष्ट्र है। इसीलिए मुंबई में इसकी मीटिंग होना एक अलग महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्मनिरपेक्षता और कल्याणकारी राज्य के एक महान प्रतीक उनकी इमेज रही है। संत महात्माओं ने दिया हुआ मानवता और भाईचारे का संदेश हमेशा महाराष्ट्र हमने अपनाया है, उससे आगे हम बढ़े हैं। और इसीलिए शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर इंडिया आगे बढ़ने का हमारा सबका उद्दिष्ट है,
प्रयास है। और मुंबई खास करके जब महाराष्ट्र की बात हम करते हैं तो हमारी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। स्वतंत्रता आंदोलन हो, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन हो, औद्योगिक कृषि क्रांतियां हो, तो महाराष्ट्र हर रेवोल्यूशन में महाराष्ट्र हमेशा आगे रहा है और महाराष्ट्र ने देश को लीड किया है। और राजनीतिक क्रांतियां भी जितनी हुई है वो मुंबई और महाराष्ट्र उसका एक केंद्र रह चुका है। दोस्तों, आज सबसे अहम मसले हमारे सामने हैं जो हम देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे हम लोग आवाज़ हमेशा उठाते आ रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आज आपने देखा कि अगर पिछला इतिहास हम देखेंगे तो 2019 की जो चुनाव हुए थे उसमें ये सभी महागठबंधन में जितनी हमारी साथी पार्टीज शामिल हुई है, सब ने मिलकर 23 करोड़ 40 लाख वोट्स लोगों ने उनको दिए थे 2019 के चुनाव में। और बीजेपी को उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में शामिल हुए जितने पार्टी, सिर्फ एक ही बात थी कि अलग अलग होने से वोटों का बंटवारा हुआ और 23 करोड़ वोट मिलने के बावजूद भी भाजपा 22 करोड़ वोटों से वो देश में अपनी ताकत बना सके। आज इंडिया के इस गठबंधन में 11 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, जो बाकी मैं जो जिन्होंने भाजपा ने तोड़ मरोड़ के सरकार जहां गिराई वो छोड़कर बात कर रहा हूं कि 11 चीफ मिनिस्टर्स इस हमारी इस गठबंधन में शामिल है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र जैसे राज्य को भी तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। पर आपने देखा कि कर्नाटक में तोड़ने के बावजूद दोबारा वहाँ पर ज़्यादा अक्सरियत से हमारी सरकार वहाँ पर कर्नाटक में लोगों ने चुन के दी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया के इस माहौल से आज जो भी हम कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार, हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे। हमारे सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूँगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली है। इसलिए एक छत्र में सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। आवश्यकता नहीं, सिर्फ 34 राजनीतिक दल इसमें शामिल जो होने वाले हैं वो 28 है, 28, और उनके प्रतिनिधि कल के मीटिंग के जो मौजूद रहेगी इनका नंबर 63 है। तो 63 प्रतिनिधि, 28 पॉलिटिकल पार्टी, इनका ये सम्मेलन कल से परसों से शुरू होगा। और जिस तरह से कई राज्यों से लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट के बारे में हम सुनते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि एक अल्टरनेटिव फोरम देश में तैयार हो जाएगा कि जो देश में परिवर्तन करना है ये परिवर्तन के लिए मजबूत होगा। और यही काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूँ। और श्रीयुत उद्धव ठाकरे, इनके पास मैं माइक देता हूँ। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे। जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको,
राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे, असं शासन असलं पाहिजे. दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये. मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं. 1-2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो. कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा, आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा. मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किश बानूकडनं करा. आणि मणिपूरमध्ये या 2 महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं. हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए. रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं. और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं. संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये से कम हो गए. शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री. क्योंकि वो सरकार अभी गॅसवर आहे, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही. 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी. आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई. क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती. पण ह्या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है. ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है. आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो. लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना. जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, देखता हूँ. पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है. क्या कर रही है अपनी राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं. अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे ज़िंदगी भर याद रखता है. और इसलिए ज़्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूँ. बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं. लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना. और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूँ आज़ादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक. तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना. अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे. हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आज़ादी भी चाहिए. और विकास से भी ज़्यादा ऊंची हमारी आज़ादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं. और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है. और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं. आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत. धन्यवाद.